अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्किंग मॉडल ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ये आज हम इस वजह से बुक में पढ़ रहे हैं ताकि आपको अपनी ही वर्डिंग, आपकी जो बुक की वर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये स्टिमुलस, रिसेप्टर और इसका जो रिस्पॉन्स है वो सारा का सारा आपको समझ आ सके, ठीक है? ताकि क्योंकि आप भी जो है वो अपनी बुक से ही सारा चीज़ याद करोगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपनी बुक के ही अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम मतलब क्या है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसका जो तमाम मॉडल, जो तमाम नक्शा है वो किस तरह है, उसको हम कहते हैं वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम आपके तमाम बॉडी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब बहुत से अज़ा आपके बॉडी के एक जगह पर जो है एक साथ काम करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम आपके तमाम के बॉडी पार्ट को एक जगह पे काम करने को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? ह्यूमन एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो है किसी आदत को अपनाना, ठीक है? एडेप्ट का मतलब होता है अपनाना। ह्यूमन एडेप्ट टू देयर मूव्स, moves and opposition in response to the environmental changes for their advantages। इंसान अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है, वो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करवाता है, ठीक है? इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस करवाता है। कौन सी चेंजेस करवाता है? अपने जो आपकी इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस होती हैं इसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो एक रिस्पॉन्स शो करता है अपने मूव होने के लिए, ठीक है? मतलब इंसान जो है वो इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी आना कि वो क्या करें, वो एक आदत को अपनाएं, मूव करें और एंड पोजीशन इन रिस्पॉन्स, और एक पोजीशन अपनाएं एक इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से अपने फ़ायदे के लिए। मतलब कोई भी एक बंदा अपने फ़ायदे के लिए जब इन्वायरमेंट के चेंज होने के लिए की वजह से जब क्या करता है, मूवमेंट करता है और अपनी एक पोजीशन रखता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको जो है वो एक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक? एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है? कोई भी चेंज जो कि एनवायरनमेंट की तरफ से हो, ठीक है? कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है। आपके इंटरनल, इंटरनल से मुराद आपके अंदर, ठीक है? और एक्सटर्नल से मुराद जो बाहर है। एक्सटर्नल से मुराद जो बाहर की चीज़ें आप पर अफेक्ट कर रही हो, और इंटरनल का मतलब होता है जो अंदर से जो है वो अगर कोई भी एक चेंजेस आते हैं तो वो कह रहे हैं कि अंदर और बाहर की जो चेंजेस होती हैं दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। उस तमाम को डिटेक्ट करना, कि मतलब डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स, इसको नोन एज स्टिमुलस। उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस हमारे पास एक चेंज को बोलते हैं, या एक मतलब आप ये कह सकते हो इनिशिएटर होता है, ठीक है? किसी काम को शुरू करने वाला जो होता है वो होता है जो कि क्या करता है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों के अंदर क्या करता है, दोनों के अंदर एक चेंज को क्या करते हैं, डिटेक्ट करता है। किसके ऊपर पर डिटेक्ट करता है? आपके रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है? इससे पहले हम जो रिसेप्टर पढ़ा, रिसेप्टर क्या था? रिसेप्टर जो कि आपके स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है, उस चेंज को जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, उसको कह रहा है, क्या दे रहा है? आपका एक रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? तो हीट, कोल्ड, आपको गर्मी लग रही हो, ठीक है? ये भी एक स्टिमुलस है। आपको चेंज चेंज तो हो रहे हैं ना आपकी बॉडी इंटरनली, आपकी बाहर एक्सटर्नल से आपके पास एक्सटर्नली आपको हीट अफेक्ट कर रही है, ठीक है? कोल्ड आपको जो है सर्दी लग रही है, प्रेशर आपको जो है वो पुश करता है, आप पर दबाव डालता है। तो उसके बाद साउंड वेव्स, जितनी भी आवाज़ होते हैं, आवाज़ के थ्रू जो है वो आपके, वो भी एक स्टिमुलस है, आप आवाज़ जो है वो सुन सकते हो। आर द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई ये एक उस तमाम जो एग्जांपल है वो स्टिमुलाई कहते हैं। वो चीज़ याद रखना, स्टिमुलाई से ये याद रखना, हर वो चीज़ जो कि आपके अंदर एक चेंज डेवलप करती है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, और उस चेंज की वजह से जब आपकी बॉडी उसकी रिस्पॉन्स देती है तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलाई याद रखना, जो स्टिमुलाई है वो आपका प्लूरल है, किस चीज़ का? स्टिमुलस का, ठीक है? तो द स्पेशल ऑर्गन
टिश्यू और द सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई इज नोन एज रिसेप्टर। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के बारे में बताया कि हमारे पास वो ख़ास ऑर्गन या टिश्यू या सेल्स जो कि क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं किस चीज़ को, आपके स्टिमुलस को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कहते हैं कि जब आप किसी भी स्टिमुलस के साथ रिएक्ट करते हो, उसको जो है तरजीह देते हो, तो उस तरजीह को क्या कहते हैं, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस स्टिमुला आर इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ये आपकी जो स्टिमुला है वो आवाज़ की शक्ल में आ सकती है, लाइट की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में आ सकती है, हवा की शक्ल में, हरारत की शक्ल में, बू की शक्ल में, और जो टेस्ट होते हैं आपके, जब आप खाना खाते हो तो आपके टंग के ऊपर क्या मौजूद होता है, आपके टंग के ऊपर आपके पास छोटे छोटे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और ये रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, आपके टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि ये एक मीठा है, खट्टा है, इसका किस तरह का टेस्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। वाटर एंड ग्रेविटी, ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या होती हैं, हैज़ स्टिमुलस होती हैं, और उसको रिस्पॉन्स देने वाला कौन होता है, वो आपका रिसेप्टर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपको ये भी पढ़नी है, ठीक है, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ सके। ठीक है, योर ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी इज़ कंसिडर्ड अनलिमिटेड। आपकी जो ब्रेन की जो कैपेसिटी है किसी भी एक मालूमात को स्टोर करने की, वो आप ये कह लें कि वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब, उसका मतलब ये है कि आप जितनी भी चीज़ें आप याद रखोगे, वो आपकी मेमोरी ख़त्म नहीं होगी। रिसर्च suggested that the human brain consists of about 86 billion न्यूरॉन। हमारे पास जो स्टडी है, इंसानों ने, साइंटिस्ट ने आपकी ह्यूमन ब्रेन को स्टडी किया है, और ये कहा है कि जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर हैं। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन आपके वो सेल्स हैं जो कि आपके तमाम नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, आपके ब्रेन को बनाते हैं, आपको स्पाइनल कोड को बनाते हैं। ठीक है, तमाम जो नर्वस सिस्टम है उसको बनाने वाला है। ईच न्यूरॉन फॉर्म्स कनेक्शन टू अदर न्यूरॉन व्हिच कुड ऐड अप टू 1000 ट्रिलियन कनेक्शंस। ये क्या करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ, फिर एक दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन के साथ, चौथा पांचवें के साथ, इसी तरह बहुत ज़्यादा आपस में मिलके क्या करते हैं, एक तरह के क्लस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, और वो क्लस्टर्स आपस में बहुत गुच्छे बनाते हैं, और गुच्छे बनाने के बाद उनकी जो तादाद जो होती है वो 1000 से लेकर 1000 ट्रिलियंस होती हैं। ठीक है, मिलियन, पहले आपके पास मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियंस, मतलब ट्रिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको जो है वो आपका जो ब्रेन है, और उनको बहुत ही जल्दी किसी चीज़ का पता चल जाता है। आप अपने बॉडी को टच करो, आपको एकदम से जो है वो पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी बॉडी में वाइडली स्प्रेड है। ओके, ओवर टाइम दिस न्यूरॉन्स कैन बी कंबाइन इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। वो ये बहुत ज़्यादा आपस में मिलके जो है वो क्या करते हैं, जब कंबाइन होते हैं, और इनके अंदर जो फिर स्टोरेज कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक मॉडल दिया गया है आपके बुक में, जिसमें आपके पास जो है वो ब्रेन है। ठीक है, आपके ब्रेन जो है वो क्या करता है, आपको ये एक डिटेक्ट करता है, मतलब आपकी ब्रेन जो है वो सेरेब्रम याद रखना कि वो जितनी भी वेल चीज़ें जो कि आप खुद करते हो तो वो अब सेरेब्रम है। ठीक है, कंट्रोल चीज़ें आपके पास जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो आपके ब्रेन में, हमारे पास आपके ब्रेन से एक मैसेज गया कि मुझे ये पानी पीना है, तो वो किस के थ्रू जाएगा, आपकी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, और सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपके जो है वो क्या होता है, इंटर न्यूरॉन जो कि आपके ब्रेन के अंदर है उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, उसने एक रिस्पॉन्स बनाएगा। अब वो रिस्पॉन्स बनाएगा, जब रिस्पॉन्स बनाएगा कि इस ग्लास को उठाना है, तो उस ग्लास के उठाने के लिए जो है वो क्या होगा, वो अपनी मसल्स का इस्तेमाल करेगा। तो उसको मसल के इस्तेमाल करने के लिए जो एक पैगाम है जो कि आपके ब्रेन से लिया, इंटर न्यूरॉन्स बनाया, वो इंटर न्यूरॉन ने एक रिस्पॉन्स बनाया, वही रिस्पॉन्स या वही आइडिया यहाँ पर किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट हुआ, आपके मसल्स पे आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, और आपका मसल्स क्या करता है, उसको जो है उस ग्लास को पकड़ लेता है, और उसको अपनी तरफ उसको जो है उठा लेता है, और उसको जो है फिर इसी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो उस पानी को फिर वो पी लेता है। तो ये एक सारा रिस्पॉन्स है, मतलब आपका जो सोच है, आपने सोच विचार की, उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने वाला काम कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन। फिर उसके बाद एक आइडिया को बनाना, इंटर न्यूरॉन। फिर इंटर न्यूरॉन उसके आइडिया को सेंड करने के बाद आपके पास दो चीज़ों के पास, या मसल के पास जाएगा या आपकी ग्लैंड्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से एक की तरफ जाएगा। अब मसल की तरफ आया तो मसल क्या करेगा, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। ठीक है, अब ये इस शक्ल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि हमारे पास यहाँ पर आपको दिया गया है
कि थिंक ऑफ बर्निंग ऑफ योर फिंगर और और फ्रैक्चरिंग योर बोन विदाउट एनी पेन सेंसेशन। आपका जैसे कि आप ये सोच लें कि आपका जो फिंगर है और एक आपका कभी कभार जो है वो आपका बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो किसी भी एक पेन सेंसेशन के अलावा आप ये जहन में रखो, it may be suddenly sound like a superpower or an ideal situation. However, the pain in body is a way of letting us know that something is not right. It can be prevent further injuries or push us to be seek medical attention. एक चीज़ है इससे मुराद ये है कि आपकी बॉडी में एक तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जिससे कि मैंने बताया कि आपको जो है वो जितने भी चीज़ें जब आप बॉडी के अंदर जो डिटेक्ट करते हो इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट से, और अंदर वाले जो है वो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती है बाहर इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट से, कि बाहर से रिस्पेक्ट से आपकी बॉडी के अंदर जो जितनी भी चेंजेस आती हैं वो आपके रिसेप्टर्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। और आपके पास जो है फॉर एग्जांपल अगर ये एक हाथ है, अब इस हाथ के ऊपर क्या होते हैं, एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखना, एक पेन रिसेप्टर्स होते हैं। क्या? पेन, दर्द के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये दर्द के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, दर्द को महसूस करने के लिए, ठीक है। अब जब क्या होगा, जब कोई भी एक चीज़ आएगा जो कि आपके स्किन को हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, तो ये पेन रिसेप्टर्स क्या होंगे, वो आपके एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो इसका काम यही है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और अस बिकॉज इट टेल्स अस दैट any not unviewable things is in our body, okay। सो मतलब एक इसका मतलब ये है कि एक इंजरस जो है वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि यार मुझे कोई भी एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। All of this possible because humans can respond and react to stimuli due to the control and coordination among the various organ and organ system. मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि आपके बहुत से सेल्स, आप सबसे पहले सेल्स होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स आपस में मिलकर क्या होता है, टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर, याद रखना, कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर, याद रखना, कि एक पूरा ह्यूमन बना देते, एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अब जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनके भी आपके तमाम जो सिस्टम्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, ये तमाम के तमाम ये तमाम सेल्स और टिश्यूज़ और लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम चीज़ें आपस में मिलकर जो है वो कनेक्ट होती है, एक जगह पर काम करती है। तो जब ये एक जगह पर काम करती है, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और इसी तरह आपके पास क्या होती हैं कि आपकी बॉडी की जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही तेज़ होता है ड्यू टू द कनेक्शन बिटवीन अस, ओके, बिटवीन द ऑल द थिंग्स, ऑल द कंपोनेंट्स, ओके। सो इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब जो पाथवेज जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताएं, वो सारे के सारे हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। पाथवे मतलब वो तमाम जो प्रोसेस होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो स्टेप्स हैं जो कि इंक्लूड है आपकी यहाँ पे, ठीक है। द सेंसरी न्यूरॉन कैरी द मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि आपके यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप ये देखें, आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका काम क्या है, आपके ऊपर, आपकी ब्रेन के ऊपर आपको जो है वो क्या हुई, यहाँ पर आपको जो है वो क्या लगा, एक प्यास लगी, ठीक है। प्यास लगने के बाद आपको क्या लगे, आपको पानी चाहिए। तो जो प्यास का जो एक तरह का क्या है, एक स्टिमुलस है, याद रखना, स्टिमुलस, वो एक स्टिमुलस है, ठीक है। तो वो एक स्टिमुलस है, और वो स्टिमुलस क्या करेगा, उस स्टिमुलस का जो स्टिमुलस के बारे में और उस स्टिमुलस के जो मालूमात है, उसको कौन लेके जाएगा, उसका मैसेज कहाँ पर कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। किसकी हालत में, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स। अब आप पूछोगे कि नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, वो आपके आइंस के, बहुत ज़्यादा आइंस के, जो आपके आपके जो है वो सोडियम है और आपका जो पोटाशियम आयंस है, ये आयंस आपस में क्या होते हैं, ये इनकी अपनी एक तरह की मूवमेंट मौजूद होती है, ठीक है। जो कि हायर स्टडीज़ में फिर आप पढ़ोगे कि किस तरह जो है वो आपका नर्व इम्पल्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी, या मतलब एक स्टिमुलाई आपके
जो स्टिमुलाई है उस वो जो है वो कैसे जो है वो सेंसरी न्यूरॉन को जो है वो स्टिमुलेट करता है और किस तरह जो है फिर ये मूवमेंट करवाता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि ये यहाँ पर आते हैं सेकंड पॉइंट तक कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। याद रखना, आपका सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, आपके सेंसरी न्यूरॉन ने आपके जो है वो एक स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्स दिया। स्टिमुलस का पैगाम याद रखना कि नर्व इम्पल्स के थ्रू कहाँ तक पहुँचा, आपके ब्रेन तक पहुँचा, ठीक है? तो जब आप ब्रेन तक पहुँचा तो ब्रेन क्या करेगा, इस ब्रेन को जो है वो मैसेज को लेगा और उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा और काम स्टार्ट करने के बाद उसके लिए एक प्लान बनाएगा, ठीक है? प्लान, और उसको प्लानिंग करने के बाद उसको उस प्लान का मतलब कि बॉडी को क्या करना चाहिए, उसको फिर किस चीज़ को उसका जो मैसेज है, ब्रेन का जो मैसेज है, वो फिर कौन लेके जाता है? वो आपका मोटर न्यूरॉन लेके जाता है और वो भी आपके नर्व इम्पल्स होता है और वो लेके जाता है किस चीज़ की तरफ? या ग्लैंड की तरफ या आपके मसल्स की तरफ। तो वो मसल्स की तरफ जो है लेके जाने के बाद फिर उसके अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। आपका जो मोटर न्यूरॉन है, ये नर्व इम्पल्स को, ये यहाँ पर जो मैंने कहा कि वो नर्व इम्पल्स, वो पैगाम जो कि सीएनएस ने, सीएनएस आपका ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, ठीक है? जिसने दिया है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने जो पैगाम दिया है आपको, वही पैगाम को क्या करना है, आपकी ग्लैंड और मसल्स तक पहुँचाने का काम किसका होता है? वो आपके मोटर न्यूरॉन्स का होता है। सच पार्ट आर कॉल्ड अफेक्टर्स, ठीक है? इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अफेक्टर्स। याद रखना, जो अफेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके ब्रेन या सीएनएस, सीएनएस में ब्रेन, सीएनएस या आप ये कह सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड, उसके जो पैगामात हैं उसको एक रिस्पॉन्स में एक एक्शन में जो है वो उसको डेवलप्ड करता है, ठीक है? तो वो आपका कौन करता है, मसल्स करता है या ग्लैंड करता है? इन बॉडी एक्ट एज अ फैक्टर। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ हमारी बॉडी में वो कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में काम करने के लिए एज अ फैक्टर, तो आप कहोगे मसल्स एंड ग्लैंड्स। और अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है उसका काम क्या है, जो मोटर न्यूरॉन है उसका काम ये है कि मैसेजेस जो आपके ब्रेन के जो मैसेजेस है या आपके स्पाइनल कॉर्ड के मैसेजेस है उसको कहाँ तक पहुँचाना है, नर्व इम्पल्स के थ्रू ग्लैंड और मसल्स तक पहुँचाने का जो काम है वो किस, या हम ग्लैंड और मसल्स की जगह पर अगर हम ये नाम लिखे कि फैक्टर तक पहुँचाना, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, वो किसका काम होता है, वो आपके मोटर न्यूरॉन का काम है। और अगर आपसे पूछे कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन का काम ये है कि वो जो पुराने मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन का काम ये होता है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है, उनको एक एज नर्व इम्पल्स के थ्रू उसकी लेके जाता है, उसका मैसेज लेके जाता है कहाँ, किसकी तरफ जो है वो लेके जाता है, आपके ब्रेन की तरफ, ताकि जो ब्रेन है आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करे, कोई भी एक प्लान बनाए, रिस्पॉन्स बनाए कि बॉडी को क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो बॉडी को सारा कंट्रोल करती है। इसी तरह से जो है वो सारा कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास ये सारा हो गया वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि 2.5 है। तो अगले लेक्चर में जो है वो हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अगर आपको लेक्चर जो है वो समझ आया हो और आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।